गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राजस्थान जी के में आपका स्वागत है। और चलिए दोस्तों देखते हैं अन्य इम्पोर्टेंट टुडे क्विज के बारे में। दोस्तों हमारा पहला पॉइंट है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है। खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है। तो दोस्तों कौन सा एसिड होता है, साइट्रिक एसिड होता है। भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है। भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है। कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद दौला किस चीज़ के स्मारक हैं। तो दोस्तों ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद दौला किस चीज़ के स्मारक हैं, मृतक व्यक्ति के स्मारक हैं। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था, बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया। 1950 ईस्वी में किया गया। 1950 में किया गया था। रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था। रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था। 1919 में लागू किया गया था। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे। महाराणा प्रताप बुलबुल अपने घोड़े को कहते थे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट के बारे में। बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है। बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है। द रियल डील के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था। लोथल में था। तो दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं हम हमारे अगले पॉइंट के बारे में। मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है। मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है। बिंबिसार उत्तरदायी है। भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं। 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं, IPL कहते हैं। भारत के राष्ट्रपति कौन है। रामनाथ कोविंद हैं। सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया था। सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया था। तो पद्म विभूषण खिताब से नवाजा गया था। इसरो के हेडक्वार्टर कहाँ हैं। इसरो के हेडक्वार्टर कहाँ हैं, बेंगलोर में हैं। संसद में कौन से दो हाउसेस हैं। संसद में कौन से दो हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संसद में कौन से दो हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, दो हाउसेस हैं। दोस्तों हम बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट के बारे में। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है दोस्तों, गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। रामायण के लेखक कौन थे। तो दोस्तों रामायण के लेखक कौन थे, वाल्मीकि थे। वाल्मीकि रामायण के लेखक थे। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है, जोधपुर को जाना जाता है। भारत में कौन सी नोट इश्यू सिस्टम फॉलो की जाती है। भारत में कौन सी नोट इश्यू सिस्टम फॉलो की जाती है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम फॉलो की जाती है। दोस्तों बात करते हैं हम हमारे अगले पॉइंट के बारे में। दोस्तों भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। भारत के किस राज्य की आज़ादी सबसे ज़्यादा है। भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है।
अरुणाचल प्रदेश की आबादी सबसे ज़्यादा है। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है। फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? मिल्खा सिंह को कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। भारत में कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटरी हैं? यूनियन टेरिटरी हैं। तो यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश। तो दोस्तों भारत में 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन हैं? भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? अजंता गुफाएं निर्मित की गई थी। तो दोस्तों बात करते हैं हम हमारे अगले पॉइंट के बारे में। 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? ताजमहल आगरा में स्थित है। सह्याद्री को किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री को किस नाम से जाना जाता है? द वेस्टर्न घाट्स के नाम से जाना जाता है। द वेस्टर्न घाट्स के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है।